बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। डॉलर को हम कहते हैं जी पर लग गए, पर लग गए। अब उसके पर कुछ कट रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और डॉलर इस वक्त 164.50 रुपए तक आ चुका है और ये 3.5 माह, पिछले 3.5 माह की कम तरीन सतह है। और जुम्मे के रोज़ भी 50 पैसे डॉलर नीचे आया और 26 अगस्त के बाद से अगर देखा जाए तो 3.93 रुपए कमी हुई है। तकरीबन एक माह हम कह सकते हैं, एक माह से कुछ अरसा ज़्यादा में ये देखिए कि ये तकरीबन 3.93 रुपए कम हुआ है एक माह के अरसे में। और पाकिस्तान को इससे कितना फ़ायदा हुआ है, कितने फ़ायदे हुए हैं, उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं, आगे और इसके बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान के ये एक ही झटके में 410 अरब रुपए के कर्जे कम हो गए हैं। 410 अरब रुपए के कर्जे। ये मैं आपको इस तरह से बताने की कोशिश करता हूं कि देखिए, जब हमने कर्ज वापस करना है तो डॉलर्स में वापस करना है। जिस तरह हम बाहर की दुनिया से डॉलर्स अगर लेते हैं तो हमने वापस भी फिर डॉलर्स में ही करना है। तो जब पाकिस्तान ने वापस डॉलर्स करने हैं तो वो अगर मार्केट से डॉलर खरीदते हैं पाकिस्तान की हुकूमत जाकर, तो पहले जहां 168 रुपए का एक डॉलर मिल रहा था, तो अब अगर 164 रुपए का मिल रहा है तो आपको एक डॉलर खरीदने में 4 रुपए की बचत हो रही है। 4 रुपए जब डॉलर आपको सस्ता मिलेगा तो जाहिर है कि फिर जब इतने वापस करने हैं और करोड़, अरब, कई अरब डॉलर आपने वापस करने होते हैं, तो आप सोचिए कि उसमें कितना आपको फायदा होगा कि एक एक डॉलर के पीछे 4 रुपए अगर आपको बचते चले जाएंगे। तो इस तरह से ये एक ही झटके में 410 अरब रुपए पाकिस्तान का कर्जा कम हो गया है। ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है इस लिहाज से। अच्छा, अब देखिए कि ओपन मार्केट में 1 रुपया कमी आई है एक दिन में और डॉलर 165 रुपए ट्रेड करता रहा है ओपन मार्केट में। ये आखिरी दिन की बात है, जुम्मे के रोज़ की। और फिर 26 अगस्त से ओपन मार्केट में डॉलर में 4 रुपए की कमी आई है, 4 रुपए की। अब ये बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट है। और अच्छी खबर यह है कि FBR का, जिस तरह हम कहते हैं, चलें अब शुक्र है कि कम ही ऐसा होता है कि FBR अपना टारगेट अचीव कर ले, तो 1000 अरब रुपया FBR इकट्ठा कर चुका है 3 माह में। और एग्जैक्ट फिगर मैं आपको बता देता हूं, 1004 अरब रुपए, 1004 अरब रुपए FBR ने टैक्स इकट्ठा किया है 3 महीने में और टारगेट था 970 अरब रुपए का। तो ये भी एक बड़ी ज़बरदस्त पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और महंगाई के बारे में मैं भी बात कर दूं कि महंगाई अलबत्ता सितंबर के महीने में बढ़ी है और 9% चली गई है, जबकि अगस्त में 8.2% थी माहाना बुनियाद पर अगर महंगाई को देखा जाए। और इस तरह से पिछले साल का अगर देखें सितंबर, तो उस वक्त अलबत्ता 11.4% थी महंगाई। तो अब पिछले साल की निस्बत 9% तो है, लेकिन फिर भी अगस्त के महीने से महंगाई बढ़ी है। अच्छा, अब मैं ये जो डॉलर नीचे गया है इसकी तफसील से पहले मैं चाह रहा हूँ कि एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है सीमेंट सेक्टर में, और ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर को बता रहा है। सबसे अहम कंपोनेंट कंस्ट्रक्शन सेक्टर का सीमेंट कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अब इसमें पाकिस्तान की तारीख का रिकॉर्ड बन गया है, रिकॉर्ड बन गया है पाकिस्तान की तारीख का। वो इस तरह से कि सीमेंट की सेल्स में रिकॉर्ड इजाफा देखा गया है और सितंबर के महीने में 52,10,000 टन सीमेंट बिका है। 52,10,000 टन। ये पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ एक महीने में इतना सीमेंट बिका हो। और ये हाईएस्ट एवर ये कहा जा रहा है सेल्स है ये सितंबर 2020 में जो अचीव हुई है। अब इसमें बताया जा रहा है कि 52,13,000 टन, जो एग्जैक्ट फिगर मैंने आपको बताई, 52,13,000 टन सीमेंट की सेल हुई है। और अगर सितंबर 2019 से इसका मवाजना किया जाए, जो कि इकोनॉमिक्स में हमेशा ही होता है कि मुख्तलिफ महीनों का सालों से मुआयना इसलिए किया जाता है कि अमूमन उसी तरह के यानी उतार चढ़ाव नज़र आ रहे होते हैं। कि मिसाल के तौर पर जून जुलाई को अगर देखें तो अच्छा जी इस तरह से साल ख़त्म हो रहा होता है और इस तरह से शुरू हो रहा होता है। फिर सीज़न के लिहाज से आप देखिए कि जी फ़लाँ चीज़ की सेल ऊपर जाती है, नीचे जाती है इस महीने में, तो इसलिए भी महीनों को आपस में कंपेयर किया जाता है। तो 2019 में थी जी 42,73,000 टन
सेल थी 2019 में सीमेंट की, और अब देखिए कि ये 17.65% का इजाफा है। और अगर हम लोकल मार्केट की बात करें, पाकिस्तान के अंदर सेल हुआ है सीमेंट 40,89,000 टन, और ये 2019 में लोकल यानी पाकिस्तान के अंदर सीमेंट सेल थी 34,75,000 टन। एक्सपोर्ट में तो 40% इजाफा हुआ है, बल्कि एग्जैक्ट मैं आपको बताऊं 40.95%, यानी तकरीबन 41% बनता है, और 11,24,000 टन सीमेंट एक्सपोर्ट हुआ है, जबकि 7,97,000 टन पिछले साल सितंबर में ये एक्सपोर्ट हुआ था। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो देखिए कि सीमेंट सेक्टर में भी कितनी बेहतरी आई है। अब सीमेंट सेक्टर सबसे अहम इसलिए है, मैं इसकी तफसील थोड़ी सी इसलिए बताई और फिगर्स के साथ, कि इसका मतलब है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बूम कर रही है। पाकिस्तान में इतना सीमेंट कभी भी नहीं बिका, और एक्सपोर्ट में आप देख लें कितना ज़्यादा इजाफा हुआ है, उससे भी आप डॉलर्स कमा रहे हैं, और मुल्क में इतना ज़्यादा सीमेंट बिकने का मतलब यह है कि कंस्ट्रक्शन हो रही है। जब कंस्ट्रक्शन हो रही है तो कम से कम 40 इंडस्ट्रीज इससे जुड़ी हुई हैं। तो अब नज़र यह आ रहा है कि इंशाल्लाह मईशत का पहिया जिस तरह चल रहा है, आने वाले दिनों में रोज़गार के मौके बेहतर होंगे, क्योंकि ये सबसे अहम सेक्टर कहा जाता है कंस्ट्रक्शन सेक्टर, के कई इससे जुड़ते हैं, बहुत से मजदूर और रोज़गार के मौके लोगों के लिए इसमें मुलाजमतें हैं, और फिर इंडस्ट्री जिस तरह से चलेगी, कई इंडस्ट्रीज इससे जुड़ रही हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से। तो उस लिहाज से ये बहुत अहम थी ये चीज़, तो मैंने आपको गुजारिश कर दी। अब आते हैं डॉलर की तरफ एक दफ़ा फिर, कि ये इसकी वजूहात क्या हैं। मुख्तलिफ वजूहात हैं डॉलर के नीचे आने की, और अगर ये ट्रेंड जारी रहता है, ये बहुत अहम है, अगर ये ट्रेंड जारी रहता है, डॉलर इस तरह से मज़ीद नीचे आता चला जाता है अगले 2-3 माह, तो यकीन कीजिए कि इंशाल्लाह महंगाई में फ़र्क नज़र आएगा, महंगाई फिर नीचे जाएगी, और इससे हमारी इकॉनमी बहुत ज़्यादा बेहतर होगी। किस किस तरह से बेहतर होगी, आप ये देखिए कि सबसे पहले तो जो तेल की कीमतें आलमी सतह पर गिरी हैं अभी हाल ही में, कुछ कहते हैं जी ट्रंप की बीमारी की वजह से भी इसमें नीचे गई हैं, और सेकंड वेव का ख़तरा वबा का दीगर ममालिक में, उससे डॉलर इस तरह से नीचे आया कि तेल की कीमतें नीचे गईं और तेल की डिमांड कम हुई। तो अब देखिए पाकिस्तान चूँकि अपनी जो इंपोर्ट्स हैं, जो ख़रीदारी करता है, 70% तवानाई के लिए पाकिस्तान बाहर से ख़रीदारी करता है अपनी तवानाई की ज़रूरियात पूरी करने के लिए, और जितना ख़र्चा हमारा डॉलर्स में होता है कम से कम 1/4 तो उसका तवानाई के लिए हो जाता है। तो अब क्या हुआ कि जब तेल की कीमतें नीचे गईं तो जाहिर है कि उससे हमें बचत हुई, अब सस्ता तेल मिल रहा है। फिर पाकिस्तान में भी अब इकॉनमी उस तरह से नहीं चली कि तेल की बहुत ज़्यादा खपत हो गई हो, तो ये भी है। अगरचे सितंबर में इंपोर्ट्स कुछ बढ़ी हैं, वो इसलिए भी कि यानी इकॉनमी जब चलेगी, लोग बाहर से चीज़ें ख़रीद कर भी फिर जाहिर है अपनी रोज़गार के लिए मईशत का पहिया जब चलता है, तो ये भी एक इंडिकेटर इस चीज़ का होता है। बहरहाल, तो अब ये देखिए कि एक तो तेल की कीमतें नीचे गई हैं, इस वजह से बचत हुई है डॉलर्स की, तो डॉलर नीचे जा रहा है, रुपए की कदर में इस्तेहकाम आ रहा है, रुपए की कदर बढ़ रही है। फिर जो रोशन डिजिटल अकाउंट्स शुरू किए गए हैं, उसमें पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, क्योंकि इसके ज़रिए वो हाउसिंग, कंस्ट्रक्शन, कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे उनको और भी बहुत से फ़ायदे हैं प्रॉफिट के लिहाज से। तो इसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा रखवा रहे हैं, उनका रुझान नज़र आ रहा है। इससे भी पाकिस्तान में जो डॉलर है उसकी कमी पर काबू पाने में मदद मिल रही है। और फिर डॉक्यूमेंटेशन जो हो रही है कि आपने एक हद से ज़्यादा आप डॉलर ख़रीद रहे हैं, तो आपको पूरा बताना पड़ेगा, पर्पज़, उसकी डॉक्यूमेंटेशन होनी पड़ेगी। इससे मार्केट से गैर कानूनी जो मनी एक्सचेंजर्स थे वो भी निकल रहे हैं, और लोग बिला वजह जो डॉलर ख़रीद के रख लेते थे, बिला वजह ज़रूरत ही नहीं है कि अच्छा जी ये डॉलर ऊपर जाने लगा है, ख़रीदते जाओ, रख लो कि ये स्टेबल है, रुपया गिरता है, वो रुझान भी कम हो रहा है, तो सेलिंग ज़्यादा हो रही है डॉलर की। तो इस तरह से भी डॉलर अपनी कदर खो रहा है। अल्लाह करे बस ये चीज़ जारी रहे, ये बहुत अहम है। अच्छा, अब देखिए कि बाहर के लोग अगर देखें तो रेमिटेंसेस में भी अल्हम्दुलिल्लाह इजाफा देखा गया है, और इस वजह से भी डॉलर आपको ईज़िली अवेलेबल है, तो लिहाजा अब रुपए की कदर जो है वो बेहतर हो रही है। अच्छा, एक और चीज़, टेक्सटाइल का शोबा बड़ा अहम है। सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हमारी टेक्सटाइल से होती है, सबसे ज़्यादा हम पैसा वहाँ से कमाते हैं। तो वो अब फुल कैपेसिटी पर चूँकि चल रहा है, और इतनी ज़्यादा हमारे पास ऑर्डर्स आ रहे हैं,
तो उसकी वजह से भी देखिए कि वो डॉलर्स कमा रहे हैं, तो मार्केट में फिर वो डॉलर्स बेचते हैं क्योंकि उन्होंने फिर और माल बनाना है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह और मार्केट्स देखी जाएंगी और पाकिस्तान का टेक्सटाइल का शोबा इंशाल्लाह और बेहतर होगा। अब जुलाई और अगस्त के हवाले से ये भी खबरें आई थी कि इन 2 माह में पाकिस्तान ने सरप्लस अचीव किया है, डॉलर्स बचाए ज़्यादा हैं और ख़र्च उसकी निस्बत कम हुए हैं। ये भी एक बड़ा हेल्दी साइन है और इस वजह से भी डॉलर आप देख रहे हैं कि उसकी कदर कम हो रही है, रुपए की कदर बेहतर हो रही है। और ये बहुत अरसे बाद हुआ कि पाकिस्तान में सरप्लस अचीव किया गया। ये ट्रेंड, बस ये बड़े अच्छे ट्रेंड्स हैं, अल्लाह करे ये जारी रहें। तो फिर ये जो महंगाई का मैंने शुरू में आपको जिक्र किया कि महंगाई हुई है सितंबर में, पिछले महीने की निस्बत ज़्यादा चीज़ों की कीमतें ऊपर गई हैं, खाने पीने की चीज़ें ख़ासतौर पर इसमें शामिल हैं। तो ये ट्रेंड इंशाल्लाह फिर आने वाले दिनों में आपको बेहतर होता नज़र आएगा, महंगाई कुछ कंट्रोल होती नज़र आएगी अगर ये मामलात जारी रहते हैं। आखिर में मैं अर्ज़ कर दूँ कि पाकिस्तान ने सितंबर में मुल्की बरामदात में 6% इजाफा देखा है। तो ये अगस्त में नीचे गई थी बरामदात और एक खौफ पैदा हो गया था कि ये क्या हो रहा है, बरामदात फिर नीचे चली गई हैं, ये ट्रेंड कहीं इस तरह ना चलता रहे, बड़ा ख़तरनाक हो सकता है पाकिस्तान के लिए। मुश्किल से हमने कोई बेहतरी आने लग गई थी वबा के बाद। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हुआ है कि सितंबर में 6% मुल्की बरामदात में इजाफा हुआ है, एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की 6% ज़्यादा हुई हैं। तो ये एक बड़ा हेल्दी साइन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस लिहाज से आप देखिए डॉलर का मामला, ये पाकिस्तान की इकॉनमी का बहुत अहम जुज़ होता है और इसलिए कि हम अभी तक एक इम्पोर्ट इकॉनमी है, ज़्यादा चीज़ें हम अभी भी ख़रीद रहे हैं। तो जब ख़रीदारी हमने डॉलर्स में करनी है, डॉलर महंगा होगा तो मुल्क में एक महंगाई की लहर आती है, फिर ज़ाहिर है आपके ज़र मुबादला के ज़खायर भी नीचे जाते हैं, अभी नीचे गए हैं क्योंकि 25 सितंबर को जो महीना यानी गुज़रा है, तो 25 सितंबर को जो हफ़्ता था, उस हफ़्ते 25 सितंबर जो हफ़्ता ख़त्म हुआ है, उस हफ़्ते में ये हुआ है कि पाकिस्तान ने 34 करोड़ 20 लाख डॉलर की कमी देखी है ज़र मुबादला के ज़खायर में, 34 करोड़ 20 लाख डॉलर की। उसकी वजह थी कर्ज़ों की वापसी। तो पाकिस्तान कर्ज़े भी वापस कर रहा है, उसके बावजूद आप देखिए कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जो डॉलर है ये कुछ कंट्रोल में आता नज़र आ रहा है। बस दुआ करें कि ये ट्रेंड जारी रहे, इसी तरह से रुपए की कदर बेहतर होती रहे, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की मईशत को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और इससे महंगाई को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।